नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारा जो सफ़र है, हमारा जो टारगेट है, उस टारगेट को अपने धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए हमारी क्लास चल रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। एग्ज़ाम के अंदर जितना मैंने मैटर आपको दिया है, वो आप गज़ब तरीके से देखोगे। जिस प्रकार मैं आपको डेली करंट अफेयर्स देता हूँ, उसी प्रकार आप ये क्लासें मेरी देख लेना गज़ब तरीके की। मैं कहता हूँ यहाँ से पर्सन आपका फर्स्ट पेपर के अंदर बाहर जाएगा नहीं। आज अपने निःशुल्क बैच ये क्लास है आपके लिए सभी के लिए। आज अपने पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। एक ही वीडियो के अंदर पूरा कवर मिलेगा, 0 लेवल से सिलेक्शन तक का ये सफ़र। आज 1857 की क्रांति, इससे पहले मैंने आपको मुगल करवा दिया और उससे पहले गुप्त जो कला स्थापत्य थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। और आज अपनी बात करेंगे 1857 की क्रांति, गजब तरीके से 1857 की क्रांति। तो करेंगे साथी, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली क्लास आती है करंट की और इस प्रकार की कोई भी क्लास आए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 1857 की क्रांति, सामने आपके सामने पहला प्रश्न। कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 1857 की क्रांति का जो जो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसे चाहे कोई भी नाम दे दिया जाए आपके लिए, ये क्या है, भारतीयों की वीरता और अदम्य साहस का ये कीर्ति स्तंभ माना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत अपने मानते हैं जो 1757 के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या है, जो ब्रिटिश शासन है की नींव रखी गई थी। उस समय युद्ध हुआ था, तो वहाँ क्या है, पूरे भारतीयों को पूरी तरह से हिला दिया गया था। एक बड़ी बहुत गजब की बात रही थी उस समय। और अपने भारत के अंदर जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ सैनिकों ने जो चर्बी वाले कारतूस थे उनके प्रश्न पर अपने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला और अपने साथियों को रिहा करवा लिया और उसके बाद में दिल्ली की तरफ है बढ़े। तो इस कारण क्या है, 1857 क्रांति हुई थी। में अलग अलग कारण थे, राजनीतिक कारण थे भी, और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन पूरी चर्चा इसके अंदर करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि पूरी डिटेल आपको यहाँ पे पूरी समझ में आ जाएगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? प्रश्न सीधा सीधा आएगा एग्जाम के अंदर, कथन से संबंधित भी, कौन सा कथन किसका है, कौन सा नहीं है। बस मैं जितना आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उतने मैं आपको मैटर बताऊंगा, ज़्यादा आपको इसके बारे में और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो किस प्रख्यात भारतीय इतिहास ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? बहुत से सारे विद्वान थे, किसी ने 1857 की अलग नाम दिया, किसी ने क्या कुछ कहा, अलग अलग सभी ने नाम दिया। तो यहाँ पे पूछा है किस क्रांति ने नहीं माना है, इसका उत्तर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार। कौन था? आर.सी. मजूमदार। ताराचंद ने अलग कहा था, ये आगे मैं आपको सारे बताऊंगा। निहाल चंद ने और सावरकर ने, इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति में अलग रूप में माना है, ये आगे अपनी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका उत्तर होगा आर.सी. मजूमदार, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति को कोई नाम में नहीं दिया। इसका नंबर सी हो जाएगा। एक एक पर्सन नोट करते जाना। निम्न में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह है दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से? क्या बात है, बड़ा गजब का प्रश्न है। एक आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और आपसे इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कौन सा आयोग है जो 1857 का विद्रोह है दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? नवगठन यानी कि पुनर्गठन से मान सकते हो, नवगठन या पुनर्गठन। का उत्तर होगा पील आयोग। का आयोग होगा पील आयोग है, वो भारतीय सेना है उसके पुनर्गठन से संबंधित। ये क्या है, इसकी सिफारिशों के, इस जो आयोग था ना, इसकी सिफारिश के आधार पर भारत के अंदर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, ये याद रखना है। का उत्तर है पील आयोग। नेक्स्ट देखो आपके सामने, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये कथन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। और जितने भी 2022 के अंदर, 2018 के अंदर आरपीएससी ने एग्जाम करवाए ना, और 1857 की क्रांति में कितने क्वेश्चन आए, किस प्रकार के आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये कथन कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए, किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने यह बात कही थी कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति होनी चाहिए। ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने।
बस इनके कथन आपको सीधे सीधे याद ही करने हैं, बट आपके अच्छी तरह से याद होना चाहिए भी हाँ ये कथन उस इतिहासकार का है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को लेकर यह कथन दिया गया है कि यह गिलास फल, इसको बोलते हैं चेरी, एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। यह कथन किस वर्ष दिया गया था? अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, क्योंकि जो 2020-18 के अंदर आरपीएससी ने पेपर हुआ था उसके अंदर आया था प्रश्न है कि यह गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है? इस प्रकार का प्रश्न आया था। कथन है लॉर्ड डलहौजी का। मैंने इसको बना दिया भी ये कथन किस वर्ष दिया गया था। अब की बार हो सकता है ये कथन आपसे तारीख आपसे पूछ सकता है, सन पूछ सकता है, तो ये दिया गया था 1851 के अंदर। कब है? 1851 के अंदर। ये प्रश्न आरपीएससी ने एक बार पूछ लिया है, दोबारा इसको ध्यान में रख लेना। किसके बारे में? अवध को लेकर ये बात कही थी लॉर्ड डलहौजी ने। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? ये क्वेश्चन आ चुका है, आरपीएससी ने एक बार इसको पूछ लिया है। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? वो थे जॉर्ज पी लॉरेंस। ये प्रश्न भी आ चुका है। साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। गजब तरीके से पढ़ो और मेरे साथ लगातार बने रहो। मैं आपको धीरे धीरे क्लासें देता रहूंगा। ये जितने भी इतिहास की जो भारत से संबंधित है ना, ये कंप्लीट होने के बाद में अपने एक साथ इनको एक महामैराथन के रूप में कवर करेंगे। तो ब्रिटिश राजपुताना के प्रथम एजीजी हो गए जॉर्ज पी लॉरेंस। एक आता है भारत का पहला वायसराय। आपसे पूछ ले, भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। नाम सुना होगा कैनिंग, जो था भारत का प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। राजपुताना का एजीजी था प्रथम जॉर्ज पी लॉरेंस। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? अब इसके अंदर देखो कथन से संबंधित है, कौन सा कथन सही नहीं है। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो आपको पता है अलग अलग कैटेगरी वाइज थी, वहां पर अलग अलग थे। किसी ने था दिल्ली के अंदर बहादुर शाह थे, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल थी, और ग्वालियर के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपिया थे, बिहार के अंदर कुंवर सिंह थे, और इलाहाबाद में लियाकत अली। वहाँ पर बहुत सारे लगभग स्थान विद्रोही थे अलग अलग में। तो नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह किया, बिल्कुल सही बात है। बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला था। बरेली यूपी के अंदर है, जहाँ पर खान बहादुर खान, इनको बोलते हैं बख्त खां, ठीक है। उन्होंने बरेली में। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे? नहीं। और मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि मंगल पांडे 19वीं नहीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे। 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। नंबर 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? वर्ष 1857 के विद्रोह के समय किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह, तांत्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? तो सबसे पहले बलिदान देने वाले एक ही व्यक्ति थे, जिनका नाम है क्या? इनका नाम है मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। तो इन्होंने 1857 क्रांति के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। क्योंकि मंगल पांडे है वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर यानी कि जो बलिया के रहने वाले थे, और ये जो अपनी जो 34वीं इन्फेंट्री है उन्हीं के जवान थे, अलग अलग बटालियन के माने जाते हैं। तो उन्होंने के 8 अप्रैल 1857, कब है? 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी। तारीख याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। अगला प्रश्न, 1857 विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? ये देखो कानपुर के अलग आगे, कहीं के अलग आगे, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के थे कौन है? नाना साहब, यानी कि तांत्या टोपे। इनके साथ में थे, नाना साहब भी थे और तांत्या टोपे, दोनों ही थे कानपुर के अंदर। नंबर बी, कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तांत्या टोपे ने। कब है? 4 जून 1857। तारीख याद रखना, 4 जून 1857 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की
कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा कर दी थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा, लाल किला है ना वो खाली करना पड़ेगा। तो ये की थी 1849 की बात है ये, कि 1849 की बात है, क्योंकि उनको पता लग गया था अभी क्रांति होने वाली है, इससे पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी। यानी कि जो लाल किला है ना दिल्ली का, तो वहां पर उत्तराधिकारी शामिल हुए थे, तो उनको कह दिया भी ये किला खाली कर दो। तो कब है? 1849 में। भारत में प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे, माने गए थे भी किसका इस कारण माने गए थे, कौन सा कारण नहीं था, कौन सा नहीं था। अब 1857 की जो क्रांति है के अंदर विद्रोह, इसमें भाग लेने वाले क्रांतियों में बहुत सारे साहस किया था, प्रयास किया था, लेकिन ये क्रांति असफल रही थी। क्यों रही? एक तो यहाँ पे योग्य नेतृत्व का अभाव था, यानी कि जो नेतृत्व करने वाले जो शासक थे उन्होंने अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं किया। इसके अलावा कुछ भारतीय है शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों की मदद की थी। एक और है, अंग्रेजों के पास संसाधनों की अधिकता भी बहुत थी, इसलिए क्या है ये क्रांति जो है वो पूरी तरह से असफल ही रही थी, सफलता नहीं मिली थी इसके अंदर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। उत्तर नंबर बी हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह है, ये इस तत्कालिक का मुख्य कारण माना जाता है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? तो 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन, देखो सीधे सीधे इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भी कारण क्या था, किस वजह से यह सफल रही, क्या कारण नहीं रहे थे, सारे पूछे जा सकते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, कंपनी से क्राउन को शांति का स्थानांतरण, सैनिकों की चौकसी में वृद्धि, या स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व में कमी। क्रांति का महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि कंपनी से ये हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि। का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर है बी होगा इसका उत्तर, कि कंपनी से क्राउन को शांति का स्थानांतरण। उत्तर नंबर बी होगा, कंपनी से क्राउन को शांति का स्थानांतरण ये महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण रहा था, ये याद रखना कारण है इसका ये। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये देखो ये मैंने बता दिया है, और ये क्वेश्चन अब की बार आ सकता है। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। था लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम रहे थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल तो आप जानते ही हो, का उत्तर हो जाएगा लखनऊ से। कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। कब किया था? तारीख आपसे पूछी जा सकती है। से किया था 4 जून 1857। अब है 4 जून 1857 को, तारीख याद रखना। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर से नाना साहब तांतिया टोपे थे, साथ साथ याद करते जाना। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह थे, और झांसी ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई तांतिया टोपे। अब देखो कानपुर में नाना साहब के साथ तांतिया टोपे भी थे, और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई के साथ तांतिया टोपे भी शामिल थे। तो याद रखना इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग, या हिंदू मुस्लिम एकता। तो कौन सा? हिंदू मुस्लिम एकता रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता ये कारण रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर जाएगा। तो शक्ति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का एक मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का एक मूल नाम था, बड़ी गजब की बात कही है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर नेतृत्व कर रही थी? झांसी ग्वालियर यूपी से, झांसी से ग्वालियर। ये रानी लक्ष्मीबाई का एक मूल नाम था मणि मणिकर्णिका। ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम था? मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, पूछा जा सकता है। नंबर 1। अगला देखो, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, अब देखो यहाँ पे अलग अलग थे, इन्हें व्यापारियों ने भाग लिया, जो साहूकार थे उन्होंने भाग लिया। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है भी किस इसके अंदर भाग लिया था? ये इसके अंदर जो
इसमें पूछा है भारत के जो शिक्षित मध्यम वर्ग है उन्होंने किसके अंदर किसों ने अलग अलग तरीके से भाग लिया है। 1857 की क्रांति का विद्रोह, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, या 1857 की क्रांति को तटस्थ रहे, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। जो शिक्षित मध्य वर्ग है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे थे, यानी कि वहां पर वो डटे रहे। उत्तर नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सुमेलित करना है, आपके सामने है, सुमेलित करना है। यहाँ पे मेरठ, मेरठ में आपसे पूछा जा सकता है। देखो दिल्ली के अंदर तो बहादुर शाह थे, मेरठ में कदम सिंह, हरियाणा के राव तुलाराम, बरेली के खान बहादुर खान। तो सुमेलित करना है, यहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था। उत्तर नंबर इसका हो जाएगा 1 नंबर 1 2 3 4, चारों सही है। मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली के अंदर बहादुर शाह द्वितीय थे, याद रखना। हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली के अंदर खान बहादुर खान, ये रहे थे अलग अलग इसके अंदर। उत्तर नंबर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि सारे सुमेलित सही है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। पंजाब की बात आती है, सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने, या निरकारी सिखों। पंजाब की बात है, देखो पंजाब के अंदर किया था नामधारी जो सिख है ना, उन्होंने पंजाब के अंदर नेतृत्व किया था। उन्हें राजस्थान के अंदर भी क्रांति हुई थी, राजस्थान में भी लगभग 5 या 6 छावनियां थी, वहां पर अलग अलग क्रांति हुई थी। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। 1857 के मेरठ विद्रोह के बारे में ऐसा किसने कहा कि मेरठ विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। गजब का प्रश्न है भी आपके लिए, कथन तो पूछा ही जा सकता है। तो 1857 के विद्रोह के बारे में ऐसा किसने कहा कि मेरठ विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन था। ये कथन सीधी सीधी बात कही थी सुरेंद्रनाथ सेन ने। किसने कही थी, सुरेंद्रनाथ सेन ने बात कही थी। याद रखना, मेरठ विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक अल्पकालीन देखा गया था, ये सुरेंद्रनाथ ने कही थी। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, निम्न में से किसने 1857 की विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। देखो षड्यंत्र की संज्ञा दी है, अब अलग अलग थे इसमें अंदर जो षड्यंत्र की संज्ञा दी है, किसी ने क्या कुछ कहा, किसी ने अलग अलग कहा। तो इसके अंदर षड्यंत्र यानी कि मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इसमें 3 व्यक्ति थे, एक तो थे जेम्स आउटरम आउटरम और एक टेलर डब्ल्यू। ये नाम याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 होगा जेम्स आउटरम और एक टेलर डब्ल्यू, ये थे। एक इनके साथ में थे स्मिथ, नाम याद रखना, एक थे इनके साथ में स्मिथ थे, स्मिथ। ये 3 थे जिन्होंने क्या है मुस्लिम षड्यंत्र की इनको इन्होंने संज्ञा दी 1857 की क्रांति। एक आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी है। राष्ट्रीय विद्रोह को दी है बेंजामिन डिजरेली, बेंजामिन डिजरेली। एक थे गोरी व काली नस्लों की संज्ञा, क्या बात है, गोरी व काली नस्लों की संज्ञा 1857 की क्रांति को दी थी जे.जी. मेंडले। ये सारे आगे आएंगे, एक एक चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। अगला, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ये देखो अलग अलग है, बिहार के अंदर नेतृत्व किसने किया, तो कुंवर सिंह ने। और भी किसने किया था, बिहार के अंदर एक स्थान है जगदीशपुर, जगदीशपुर है बिहार के अंदर, जहां पर क्या है कुंवर सिंह ने बिहार के अंदर है। हाँ, ये याद रखना है आपको, जगदीशपुर बिहार में है कुंवर सिंह। नेक्स्ट, 1857 का एक जांबाज विद्रोही जिसने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला ने न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगा। स्थानीय लोग उसे राजा कहने थे। का नाम बताना है आपको। एक 1857 का एक जांबाज विद्रोही था, इसने क्या है अंग्रेज अफसर के बंगले में एक डेरा डाला, डेरा डाल दिया। फिर उसने कहा भी न्याय भवन का नाम दिया उसको, और उसने झगड़ों और जो जितने भी विवाद थे उनका फैसला किया, उसका फैसला किया, और स्थानीय लोग उसको राजा कहने लगे थे। तो कौन सा था, शाह आलम उत्तर प्रदेश, मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहब, या कुंवर सिंह। का उत्तर क्या हो जाएगा, का उत्तर हो जाएगा देखो शाह आलम उत्तर प्रदेश। कौन सा राजा था, शाह आलम उत्तर प्रदेश है। एक एक जांबाज सिपाही था, विद्रोही था, और इसको क्या है स्थानीय लोग है जो उसको राजा कहने लगे थे। तो शाह आलम उत्तर प्रदेश।
1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले अधिक क्रांतिकारी जिन्हें लोग बाग डंका शाह के नाम से पुकारने लगे थे और जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 में अहम भूमिका निभाई थी विद्रोह के दम में, और एक क्रांतिकारी जिसके लोग क्या है बाग डंका शाह के नाम से उसको पुकारने लगे थे और अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन रहा था। तो कौन था? मौलवी अहमद शाह। और बी था मौलवी शाह। याद रखना अच्छे तरीके से ऑप्शन की। सभी साथी वीडियो को करेंगे लाइक शेयर, क्योंकि आज आपको 1857 की क्रांति हो जाएगी और आगे अपने 1-2 दिनों के बाद में पढ़ेंगे राष्ट्रीय जो आंदोलन है, इसमें भी अलग अलग मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनेंगे, वो उनकी चर्चा करते जाएंगे। का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? यानी कि अब पूछा जा सकता है किसने भाग नहीं लिया और किसने भाग लिया है। निम्न वर्गों में किसने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, कृषक वर्ग, क्रांतिकारी वर्ग, साहूकार व जमींदार। खेतिहर मजदूर भी थे, कृषक किसान वर्गों ने भी शामिल इसके अंदर भाग लिया, क्रांतिकारी तो थे ही, इसके अलावा साहूकार जो जमींदार है उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। तो उत्तर नंबर हो जाएगा 4 नंबर। जो साहूकार थे ना, जमींदार थे, उन्होंने इसके तांतिया टोपे का मूल नाम क्या था? क्या नाम है तांतिया टोपे का मूल नाम क्या था? एक मैंने आपको बताया था मुगलों के अंदर है तानसेन था। मुगलों के अंदर अकबर के नवरत्नों में शामिल थे तानसेन, जो संगीतज्ञ थे। उसका एक मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। और यहाँ पे पूछा है तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग, जो तांत्या टोपे का मूल नाम था। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तांत्या टोपे थे, उन्होंने नाना साहब के साथ कानपुर में नेतृत्व किया। और एक ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है तांत्या टोपे, ग्वालियर के अंदर भी उन्होंने नेतृत्व किया था। और तांत्या टोपे ने आपको पता है राजस्थान के अंदर भी प्रवेश किया था, 2 बार प्रवेश किया था। पहली बार वो भीलवाड़ा में आए, उसके बाद बांसवाड़ा में आए थे। याद रखना राजस्थान से। बाकी अपने जब राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब उसके अंदर कर लेंगे। वास्तविक नाम मैंने बता दिया। ग्वालियर के रहने वाले थे और ये तांत्या टोपे है, ये अप्रैल 1859 के अंदर नरवर चले गए थे। नरवर चले जाने के बाद में इनके जो जमींदार मित्र थे मान सिंह, उनके विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए थे। उन्होंने नरवर के जागीरदार थे मान सिंह, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात करने के कारण मान सिंह ने इनको पकड़वा दिया था। अप्रैल 18 अप्रैल 1859, तारीख याद रखना, 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी भी। किसको? तांत्या टोपे। 18 अप्रैल 1857। इसके अलावा 1857 1859। और तांत्या टोपे की जो गिरफ्तारी है वो मध्य भारत में 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना थी। ये चीजें याद कर लेना। 1857 का विप्लव के संबंध में किसने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए हैं? 1857 का विप्लव के संबंध में किसने कहा कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए हैं? एचिसन, मोहिसिन, कैनिंग या विलेजली। ये अलग अलग जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके नाम है भी। ये बात कही थी एचिसन ने। ऑप्शन नंबर ए किसने कही थी? एचिसन ने ये बात कही थी कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। अब यहाँ पे देखो सुमेलित करना है आपके सामने। सूची एक क्षेत्र, किस क्षेत्र के अंदर किसने नेतृत्व किया, ये आपको सुमेलित करना है। तो ग्वालियर व कालपी के अंदर कौन था? वो थे, आपको पता है, तांत्या टोपे थे ग्वालियर में। इसके साथ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी। इलाहाबाद और बनारस के अंदर थे लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली। जगदीशपुर के अंदर थे कुंवर सिंह, जो बिहार के अंदर है। और फैजाबाद में थे मौलवी अहमद शाह। थे मौलवी अहमद शाह फैजाबाद। ये इस प्रकार को आपको नेतृत्व वाले ना जितने भी, इनको अच्छे तरीके से याद है करना है। यानी कि 4, पहला उत्तर हो जाएगा पहले का 4, दूसरे का 2, फिर 3 इसका और 1। उत्तर नंबर 1 हो जाएगा इसका 4 2 3 1। ग्वालियर कालपी तांत्या टोपे, इलाहाबाद बनारस के थे लियाकत अली, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर के कुंवर सिंह। ये आपको याद। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का जो श्रेय है किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन, हेवलॉक, ह्यूरेज या विलियम टेलर या विसेंट आयर। अब देखो अलग अलग जो जहां पर नेतृत्व किया जिन विद्रोहियों ने, वहां पर अलग अलग अंग्रेज अधिकारी भी थे।
तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी, जगदीशपुर की। जगदीशपुर कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, जहाँ पर है कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अंग्रेज थे, एक तो विलियम टेलर और एक विसेंट आयर। कौन थे, इनको क्या है कुचला गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विलियम टेलर और विसेंट आयर अलग अलग थे। जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली थे, तो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल नील। कौन थे, कर्नल नील। जैसे कानपुर की बात करूँ मैं, तो कानपुर के अंदर नाना साहब तांत्या टोपे के समय चलने वाले अंग्रेज अधिकारी थे, वहाँ के थे कॉलिन कैंपबेल है वो लोग सारे, आगे मैं आपको बताऊंगा। लोग था नाना साहब के समय कानपुर में। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था। 10 मई 1857 के समय मेरठ यूपी से जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अफसर कौन सा अफसर था जिसने कमांड करा था और जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था। जनरल ह्यूट, जनरल मिल, जनरल ह्यूरोज या जनरल चार्ल्स बेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर एक, ऑप्शन पर एक, जनरल ह्यूराइट। रीट नाम एक दो बार पढ़ोगे तो एक अच्छे तरीके से आपके याद हो जाएंगे। तो जनरल ह्यूरूट है, जिन्होंने जब इस क्रांति की शुरुआत हुई थी उसी दिन उन्होंने कमांड ये करे थे और सिपाहियों ने क्या है क्रांति का ऐलान कर दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड 1857 का नेतृत्व किसने किया था। रुहेलखंड है, बिहार है, अलग अलग है। के अंदर रुहेलखंड की बात करें तो अहमदुल्ला रुहेलखंड, खान बहादुर खान, शहजादा फिरोज खान, राजा बेनी माधो सिंह, मोहम्मद हसन खान। खान बहादुर खान। रुहेलखंड की बात है तो वहाँ का नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में किया था खान बहादुर पर किया था खान बहादुर खान ने रुहेलखंड 1857 में। हाँ, नंबर इसका 1 नंबर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार है। हाँ, इन्होंने फैजाबाद, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने इन्होंने फैजाबाद के अंदर विद्रोह किया था, पाला था फैजाबाद। फैजाबाद के अंदर इन्होंने नेतृत्व किया और इन्होंने क्या कहा, जिहाद का प्रचार किया। कहा था किसने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ये आपको याद है करना है। एक बात कही थी अहमदुल्ला शाह ने कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध अगर खड़े हो जाएं उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, चाहे उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए ये अहमदुल्ला ने एक बात कही थी कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और भारत से बाहर इनको खदेड़ दो। ये बात कही थी अहमदुल्ला ने, याद रखना। उत्तर नंबर 1। निम्न में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। निम्न में से कौन नाना साहब जो कानपुर के अंदर नेतृत्व करते थे इनका मंत्री भी था और एक प्रमुख सलाहकार भी था। तो वाजिद अली शाह, अजीम उल्ला खान या मौलवी अहमद या अमीर उल्ला खान। देखो बड़े गजब के नाम है। उन्होंने कौन था, वो था अजीम उल्ला खान। ऑप्शन नंबर बी था अजीम उल्ला खान। ये नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार है। जितने मैं प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा लगभग तो आपको एग्जाम में यहाँ से ही देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपका प्रश्न अच्छे तरीके से देख लेना। बाकी लगभग ये कंप्लीट हो जाएगी, 2-3 क्लासें हो रहा है, उसके बाद में एक अपने मुगल इनको एक साथ है ना, एक साथ क्लास एक में ही कंप्लीट करेंगे सब कुछ सभी को। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। देखो नाना साहब का कमांडर इन चीफ ही था अजीमुल्ला है, बिरजिस कादरी या तांत्या टोपी या कोई नहीं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था भी, वो था तांत्या टोपी, क्योंकि इनका साथ निभाया था तांत्या टोपी ने नाना साहब का। कहाँ पर है ये समय था, कानपुर के अंदर। 4 जून 1857 की बात है, ये कानपुर के अंदर तांत्या टोपी ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई जिसको क्या बोलते हैं, महल परी, क्या बोलते हैं, महल परी के नाम से जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई। इनकी मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। बात है रानी लक्ष्मीबाई जो है कहाँ पर नेतृत्व किया था, झांसी ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई, इनके साथ में तांत्या टोपे भी थे। इनका शॉर्टकट नाम में पूछे तो इनको महलपरी के नाम से भी जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई को। और इनकी मृत्यु पर किसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ पर सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। तो यूरोज
कैनिन, तांत्या टोपे, एस आर वर्मा। ये बात कही थी ह्यूरोज ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने कही थी? ह्यूरोज। किसने कही? ह्यूरोज। जो यहाँ पे इनके समय था ये अंग्रेज अधिकारी, विद्रोह को कुचलने वाला इनके समय अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज है, जिसने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। कौन है? रानी बाई लक्ष्मीबाई। 1857 विप्लव को गोरी व काली नस्लों का विप्लव किसने माना है? ये बात मैंने आपको बता दी है कि अलग अलग जो है इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग 1857 को किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने क्या कहा। तो 1857 विप्लव को गोरी व काली नस्लों का विप्लव किसने कहा? तो जे जी मेंडले। ऑप्शन नंबर 1 ने कहा जे जी मेंडले। इसने क्या है 1857 की जो क्रांति है वो गोरी व काली नस्लों का विप्लव है कहा है। ये बात कही थी ने। और एक देखो ताराचंद, ताराचंद ने कहा राष्ट्रीय विद्रोह। ताराचंद ने राष्ट्रीय विप्लव कहा था इसको, विद्रोह नहीं, राष्ट्रीय विप्लव। ताराचंद ने 1857 की क्रांति को कहा विप्लव। उत्तर नंबर इसका 1 नंबर हो जाएगा। 1857 विद्रोह को सभ्यता में बर्बरता के बीच विद्रोह का किसने माना है? 1857 विद्रोह को सभ्यता में बर्बरता के बीच विद्रोह किसने, तो बर्बरता के विरुद्ध जो है किसने माना है? ये माना है टी आर होम्स। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है टी आर होम्स है। इन्होंने 1857 विद्रोह को सभ्यता में बर्बरता के बीच विद्रोह बात कही है। किसने? टी आर होम्स। अब मैंने एक मुस्लिम षड्यंत्र बताया था, साथ साथ याद करते जाओ। मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटरम, स्मिथ और डब्ल्यू टी टेलर ने। यह 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम षड्यंत्र कहा। गोरी व काली नस्ल किसने कहा? तो जे जी मेंडले ने। राष्ट्रीय विप्लव किसने कहा? ताराचंद ने। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो बेंजामिन डिजरेली। यहाँ पे आ गया सभ्यता में बर्बरता के बीच विद्रोह, टी आर है होम्स ने। याद करते जाना, कोई भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। फतेहपुर के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला कर रहे हैं। इसे कुचलने का काम किस अंग्रेज द्वारा किया गया था? अब देखो फतेहपुर के अंदर आपको याद होना चाहिए कौन सा अंग्रेज अधिकारी था फतेहपुर के अंदर। तो फतेहपुर के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया? अजीमुल्ला खान ने। किसने किया? अजीमुल्ला खान ने। वहाँ के किस किस कुचलने का काम किया था उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? शादी है फतेहपुर की बात है ये। फतेहपुर में थे रेनार्ड, जनरल है रेनार्ड थे भी। कर्नल नील कहाँ पर थे? कर्नल नील थे, ध्यान रखना, इलाहाबाद के अंदर। कहाँ पर थे? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर ये अंग्रेज अधिकारी थे। और जो रेनार्ड है वो थे फतेहपुर के अंदर। और जहाँ पर नेतृत्व किसने संभाला? अजीमुल्ला खान ने। फैजाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। किस अंग्रेज अधिकारी ने दबा दिया था फैजाबाद में? अब बात आ गई फैजाबाद की, इससे पहले हमने करी थी फतेहपुर की। तो फैजाबाद के अंदर था जनरल रेनार्ड। ये सेम ही थे, दोनों में सेम ही थे। फतेहपुर में ये भी थे और फैजाबाद में ये भी थे, क्योंकि फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला ने। और फतेहपुर में अजीमुल्ला। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, नाम एक एक जैसे लग रहे हैं इनके। उत्तर क्या हो जाएगा? जनरल रेनार्ड। जो कहाँ पर थे? फैजाबाद में और फतेहपुर में। यहाँ का विद्रोह का नेतृत्व कौन करते थे? मौलवी अहमद उल्ला खां कर रहे थे। और यहाँ पर अंग्रेज दरबारी ने किसने दबा लिया? जनरल रेनार्ड ने। नेक्स्ट देखो, 1857 के संग्राम के निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पुनः अधिकृत किया था? यानी कि जब 1857 के संग्राम के समय शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले अंग्रेजों ने किस किस पुनः अधिकृत किया था? तो ये किया था मेरठ को। तो किया था मेरठ को, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत है जो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। उत्तर नंबर हो जाएगा इसका मेरठ नहीं, इसका उत्तर है दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली में सबसे पहले उन्होंने क्या है पुनर्धिकृत किया था। उत्तर नंबर, क्योंकि दिल्ली का शासक बनाया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। उत्तर नंबर इसका दिल्ली होगा। उड़ीसा के संबलपुर में 1857 विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित किसने की थी? उड़ीसा के संबलपुर में 1857 विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित किसने की थी? यानी कि जो उड़ीसा का जो क्षेत्र है ना, वहां के अंदर किसने नेतृत्व संभाला था या कौन? वहां पर था राजकुमार है सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, ये दोनों के दोनों कहाँ पर थे? उड़ीसा के संबलपुर में इन्होंने 1857 का नेतृत्व संभाला था। उत्तर नंबर 1 नंबर इस। किस क्रांतिकारी की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे
कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया था। देखो क्या बात है, उस समय भी 50,000 रुपये का नगद इनाम देते थे। 50,000 रुपये का नगद इनाम थे किसको पकड़ने के लिए? अहमदुल्ला। किसको? मौलवी अहमदुल्ला। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका 1 नंबर। मौलवी अहमदुल्ला की गतिविधियां अंग्रेजों से इतने चिंतित थी कि उन्होंने पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित कर दिया और 5 जून 1858 को रुहेलखंड की सीमा पर उन्होंने इनकी राजा जो जगन्नाथ थे उनकी गोली मारकर ही कर दी थी। याद रखना इसको, 50,000 रुपये का नगद इनाम मौलवी अहमदुल्ला। हाँ। बहादुर शाह ने 21 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजों के लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। हडसन ने बहादुर शाह के इन 2 पुत्रों को जा सकता है, काफी बड़ा है। तो बहादुर शाह ने 21 सितंबर 1857 की बात है ये, जब हुमायूं के मकबरे में अंग्रेजों के लेफ्टिनेंट WSR हडसन के थे, WSR हडसन, इनके समक्ष समर्पण कर दिया। और हडसन ने बहादुर शाह के किन 2 पुत्रों को गोली मार दी? 2 ही पुत्र थे, एक तो था मिर्जा खिरजर सुल्तान और एक मिर्जा मुगल। क्या बात, नाम देखो इनके, एक तो था मिर्जा खिरजर सुल्तान और एक था मिर्जा मुगल। ये बहादुर शाह के दोनों पुत्र थे जिनको इनकी हत्या करके इन 2 पुत्रों को गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। इनका एक पौत्र भी था, बहादुर शाह का पौत्र भी था मिर्जा अबूक बकर। अबूक बकर इनका एक पुत्र था। आगे प्रश्न आएगा, ये देखो, हुमायूं मकबरा में बहादुर शाह के 2 पुत्र थे। मिर्जा मुगल में मिर्जा खिरजर सुल्तान के साथ एक पुत्र भी मारा गया था। तो ये कौन था? वो था मिर्जा, ये पुत्र था एक मिर्जा अबूक बकर। क्या नाम है? मिर्जा अबू बकर, ये इनका नाम है। नाम 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके अच्छी तरीके से याद है हो जाएगी। देखो नाम याद करने ही पड़ेंगे अपने के लिए, इसका कोई तरीका नहीं है। 1-2 बार पढ़ोगे, इनका रट्टा चढ़ाओगे तो याद हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संगम का नेता था? इलाहाबाद की बात आगे भी, कौन इलाहाबाद के अंदर 1857 के अंदर संगम का नेता रहा था? कानपुर की बात कर ली, अब बात आ गई इलाहाबाद। इलाहाबाद के थे लियाकत अली, थे मौलवी लियाकत अली। और डी हो जाएगा, इन्होंने इलाहाबाद के अंदर नेतृत्व संभाला था। तो इनके समय जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे कर्नल नील। हम याद रखना, कर्नल नील, कर्नल नील थे इनके समय अंग्रेज अधिकारी। 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना का क्या हुआ? अब नाना, ये नाना वो नहीं है, ये नाना साहब है, तांत्या टोपे के साथ है, कानपुर के अंदर है। नाना साहब का क्या हुआ? नेपाल भाग गए, फांसी दे दी गई, वहीं कानपुर में घूमते रहे या जैसलमेर जाकर खेती करने लगे। क्या ऑप्शन दिए हैं देखो, देखो तो वो कहाँ पर गए थे? वो नेपाल भाग गए थे। कहाँ भाग गए? नेपाल भाग गए थे। जब इनको असफल हुई थी 1857 क्रांति, तो नाना साहब कहाँ भागे? नेपाल। कौन धुंधु पंथ के नाम से जाना जाता था? देखो इनका नाम था किसका? नाना साहब का। तांत्या टोपे के साथ है ना नाना साहब का एक शॉर्टकट नाम था धुंधु पंथ। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इसके पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे ये, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनको क्या है धुंधु पंथ के नाम से जाना जाता। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम या शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आम आलम बहादुर शाह का खिताब? दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसने साहब साहब ए आलम बहादुर शाह का खिताब किसको दिया? देखो अलग अलग हैं, इसके अंदर जो खिताब दिया गया था वो दिया गया था किसको? बिरजिस कादिर को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया? बिरजिस कादिर को दिया गया था। 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण असफल रहा? 1857 का देखो विद्रोह है वो किस कारण असफल रहा था? अलग अलग कैटेगरी के अंदर है वो दिए जाते हैं। तो 1857 का विद्रोह है मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता, में देखो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा था? इसके अंदर एक तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये तो बिल्कुल सही है।
जमींदारों की असहभागिता। लेकिन इसने पूछा भी किस कारण ये असफल रहा, तो ये रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी कि जो जितने भी भारतीय थे ना वो एक संगठन के साथ ये यहाँ पे विद्रोह नहीं करे थे, क्योंकि भारतीय थे, उन्होंने कुछ अंग्रेजों का भी साथ दिया था, तो इसलिए क्या है केंद्रीय संगठन की ज्यादातर यहाँ पर कमी रही थी, इसलिए क्या है ये जो आंदोलन है वो असफल रहा था। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन? अब ये पुस्तकें आ गई क्योंकि एक आधा यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। नंबर भी कौन है? आर.सी. मजूमदार। तो उत्तर नंबर हो जाएगा इसका 2 नंबर। एक 1857 भी है, 1857 जो सुंदरनाथ सेन की है, और आर.सी. मजूमदार की है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, दौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो ग्वालियर के सिंधिया थे ना, उन्होंने राजवंश थे, उन्होंने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता की थी, क्योंकि बहुत सारे थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की, तभी तो ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। इसका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। दी सियाई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अब ये जितनी भी पुस्तकें ये आपको सीधी सीधी पढ़नी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा इनको, तो कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो दी सियाई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार। इनकी 2 पुस्तकें थी आर.सी. मजूमदार, तो 2 पुस्तकें थी, एक थी इनकी द रिप्लू मल्टी द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है इनकी मजूमदार की, एक है म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये अलग अलग इनकी 2 पुस्तकें। 1857 का विद्रोह है किस उर्दू कवि ने देखा था? यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था ना, ऐसा कौन सा एक उर्दू कवि था जिसने इस विद्रोह को देखा था, आंखों से देखा था? जैसे अबुल फजल ने एक युद्ध देखा था, वहाँ पे 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा? तो का नाम था गालिब। एक उर्दू कवि का नाम क्या था? गालिब, जिसने इस 1857 क्रांति को देखा था। अब यहाँ पे आपको देखो मिलान करना है, एक तरफ लेखन है और एक तरफ है पुस्तकें दी हुई है। अब पुस्तकें हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पे देखो अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, ये है द ग्रेट रिबेलियन। आर.सी. मजूमदार की है द सियाई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी मैंने आपको बताया है। एस.बी. चौधरी की है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, एस.बी. चौधरी। और एस.एस. सेन की है 1857, 1857 यानी कि सुरेंद्रनाथ सेन की है ये एस.एस. सेन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, गलत मैंने कर दिया। अशोक मेहता द ग्रेट रिबेलियन, आर.सी. मजूमदार की द सियाई म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस.बी. चौधरी रिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी, और 1857 किसकी है? सुरेंद्रनाथ सेन की, ये याद रखना है। भारतीय जनता के किस वर्ग ने समर्पण नहीं दिया था? अब देखो अलग अलग थे, कैटेगरी वाइज वर्ग भी थे, उन्होंने 1857 क्रांति के अंदर साथ भी दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो यहाँ पे पूछा है अभी किस वर्ग ने समर्पण नहीं दिया, यानी कि समर्पण नहीं किया था, बाकियों ने कर दिया था। किसान और कारीगर ने कर दिया, और जो मध्य वर्ग के थे उन्होंने भी कर दिया, कुलीन वर्ग की कर दिया। लेकिन जो देसी रजवाड़े थे ना, देसी रजवाड़े, उन्होंने क्या है इस क्रांति के प्रति समर्पण नहीं किया था। क्या बात है इनकी भी। तो उत्तर नंबर देसी रजवाड़े। अगला, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के क्रम पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भाषा में 1857 के विप्लव के क्रम पर लिखने वाले प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान, बी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई? विप्लव के क्रम पर लिखने वाले लेखक कौन थे? वो थे, ध्यान रखना, सैयद अहमद खान। और एक थे सैयद अहमद खान। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये क्या बात है अभी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक सरकारी इतिहासकार था। मुझे तो लगता है ये प्रश्न आना चाहिए एग्जाम के अंदर, जबकि बार फर्स्ट ग्रेड में आना चाहिए सरकारी इतिहासकार वाला। तो कौन था? ताराचंद था, ताराचंद सरकारी इतिहासकार था। एक बात और कही थी ताराचंद ने, क्या कही थी 1857 की क्रांति को? क्या कही थी? राष्ट्रीय विप्लव। 1857 की क्रांति ना, उन्होंने कही थी राष्ट्रीय विप्लव। क्या कहा था? राष्ट्रीय विप्लव, राष्ट्रीय विप्लव कहा था ताराचंद ने। ये एक सरकारी इतिहासकार है।
1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्कर बढ़ाने पर नेपाल भागे थे? क्या बात है अभी, नेपाल भागे थे। यानी कि अगर क्रांति असफल रही, उनको पता चल गया भी क्रांति असफल रहेगी, तो वो नेपाल है भागे थे। इनके अंदर एक तो मैंने नाना साहब बता ही दिया था, नाना साहब भागे। इसके अलावा बेगम हजरत महल है, वो भी नेपाल चली गई, और एक खान बहादुर खान है, वो भी नेपाल चले गए। उत्तर नंबर उपयुक्त सभी पूछा जा सकता है कि कौन से थे जो नेपाल भागे। ये तीन हो गए, ठीक है, नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का शाही अखबार नवीस था। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट था एक बहादुर शाह जफर, इनका शाही अखबार नवीस था, जिसका नाम था क्या? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल, क्या नाम था? चुन्नीलाल। इसका उत्तर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुन्नीलाल। इनका शाही अखबार था ये नवीस। 1857 की क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था, अलग अलग हुए थे, कभी कुछ भी हुआ, कभी क्या भी हुआ। क्रांति के दौरान किसने क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया? तो चुन्नीलाल, बानीलाल, रामगोपाल, अजीमुल्ला। कौन थे भी? चुन्नीलाल कौन थे भी? चुन्नीलाल, चुन्नीलाल थे क्या? हाँ, अजीमुल्ला, अजीमुल्ला थे, ध्यान रखना, अजीमुल्ला। इसने पूछा है कि 1857 की क्रांति के दौरान क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया था अजीमुल्ला ने। उत्तर नंबर 4। बस 2-4 क्वेश्चन हो रहे हैं। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदित किया था? डलहौजी की हड़प नीति के तहत अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरों की सभा में अनुमोदित नहीं किया? तो करौली को नहीं किया, क्योंकि राजस्थान का था करौली, उसके अनुमोदित किया गया था। ये डलहौजी है, डलहौजी की बात है ये। और ये वीडियो को लाइक शेयर भी, क्या बात है अभी, वीडियो को लाइक शेयर, इतनी गजब की क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, वीडियो को लाइक करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है। करो वीडियो को लाइक शेयर, सभी साथी करो भी, करे भी फटाफट, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इस प्रकार की कोई भी क्लास आए तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी, बात भूल गए क्या आप? एक बात बता देता हूँ कि यह गिलास फल है वो चेरी, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। ये प्रश्न आ चुका है, और ये बात आपको याद करनी है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किस नायक का नाम अख्तर पिया था? 1857 की क्रांति के संदर्भ में किस नायक का नाम अख्तर पिया था? नवाब वाजिद अली शाह, जुनाब अली शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह, या चुन्नीलाल? चुन्नीलाल को तो भूला ही नहीं है भाई, बहादुर शाह का इनका अखबार का एक नवीस था चुन्नीलाल, इसको तो भूला ही नहीं है। तो कौन था इसका उत्तर? इसका नायक अख्तर पिया। ऑप्शन नंबर 1 नवाब वाजिद अली शाह थे, नवाब वाजिद अली शाह। इनको एक दो बार पढ़ोगे ना, एक दो बार मेरी क्लास देखोगे तो आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। थोड़े से कठिन है, मुझे भी थोड़े कठिन लगे थे याद करने में, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेज सरकार के अन्याय और शपथ ढंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? अब ये इतना मैंने सीधा का प्रश्न दिया ना, सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये बात गई थी नाना साहब ने, ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। 1857 के विद्रोह में नायकों में से नाना साहब ने फ्रांस के सम्राट को लिखा कि अंग्रेजी सरकार के न्याय और शपथ ढंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे कि सूर्य की किरणें। ये बात कही थी नाना साहब ने। निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? निम्न में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय हुआ था? जेम्स आउटरम, जनरल लेमार्क, लॉर्ड कैनिंग, या कौन थे? जेम्स आउटरम। ठीक है क्या? जेम्स आउटरम, बिल्कुल सही है, जेम्स आउटरम थे जिन्होंने क्या है, अवध का, कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था? ये अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय हुआ था। अगला, भारतीय भाषा 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय भाषा पर 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खां, मौलवी अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खान, या मिर्जा गालिब। तो भाषा के क्षेत्र में अगर इन्होंने बात लिखी है तो वो थे कौन है? सर सैयद अहमद खां। अरे कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अब आप सोचोगे कि सर ये सर अहमद खां कभी कुछ भी आ गया, कभी कुछ भी आ गया, हमें तो याद ही नहीं होगा, हम तो कंफ्यूज होंगे। तो आपको अच्छे तरीके से एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां।
किसने यंग इंडिया में लिखा है कि 1857 की क्रांति राजनीतिक तथा राष्ट्रीय दोनों थी? क्या बात है। किसने लिखा है कि यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक और राष्ट्रीय दोनों थी? तो यह बात कही थी लाला लाजपत राय ने, की थी लाला लाजपत राय ने बात लिखी थी। 1857 की क्रांति से संबंधित माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? माझा प्रवास तो आप जानते ही हो, इसके लेखक कौन है? ये थे विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे ये 1857 क्रांति से माझा प्रवास के लेखक थे। कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे। ये पुस्तक आ सकती है। 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर्स्टन। कौन थे? पामर्स्टन थे 1857 क्रांति समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री। एनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई थी? एनफील्ड जो राइफलें थी ना, वो किस वर्ष भारत के अंदर परिवर्तित की थी? तो ये की गई थी, ध्यान रखना, 1856 के अंदर। अब 1856 के अंदर इनके अंदर परिवर्तन किया गया था एनफील्ड राइफल में। यहाँ पर चर्बी वाले कारतूसों को अलग इसमें किया जाने लगा। किस इतिहासकार ने लिखा है कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? ये तो आपको कथन याद करना ही करना है। ये तो बहुत बार एग्जामिनर इसको उठाता है, किसका कथन है ये, किसका नहीं है। कौन सा इतिहासकार है जिसने कहा कि जो 1857 की जो क्रांति है वो न तो स्वतंत्रता संग्राम है, न ही राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन है? ये बात कही थी किसने? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने बात कही थी? वीडी सावरकर ने। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? क्या बात, राष्ट्रीय विद्रोह है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बेंजामिन डिजरेली। किसने? बेंजामिन डिजरेली, जिन्होंने 1857 के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना, गजब तरीके। ये अलग अलग कथन वगैरह मैंने बताए ना, राष्ट्रीय विद्रोह वगैरह और भी है, तो अच्छे तरीके से याद कर लेना। बाकी और भी है कुछ चीजें, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। अजीमुल्ला खां के सलाहकार थे कौन है? नाना साहब। इसके अलावा शाह आलम, एक पर्सन मैंने आपको डाउट बता दिया अभी, इसका उत्तर ये होगा, आप सही कर लेना। यहाँ पे आ गया वो एक क्वेश्चन था, मैंने उसमें ना वो उसको ये उपाधि दी गई थी, कौन सी थी? हाँ ये ना, ये नहीं है, पीछे है। हाँ ये 46 नंबर भी सही कर लेना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा बख्त खां। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक होगी तो बख्त खां कर लेना। यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम आलम बहादुर शाह का खिताब दिया? तो ये दिया था बख्त खां को। इसका उत्तर नंबर 3 नंबर हो जाएगा। और यहाँ तक अपनी क्लास होती है समाप्त है। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ये आज की अपनी 1857 क्रांति कंप्लीट होगी, 1857 क्रांति कंप्लीट होगी। ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती है इंडिया वर्ल्ड की, और फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज है, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और कोई साथी पुराने पेपर लेना चाहिए आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के, ये आप ले सकते हो। मात्र 50 रुपए के अंदर आपको ये पेपर आपको मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से पढ़ लेना भी किस प्रकार के प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ये आज की थी 1857 क्रांति। धीरे धीरे आप अपने जो अपना ये सफ़र है इसको हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और पूरा अपने रूटीन के साथ चलेंगे, ताकि अपना एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न गलत है मेरे साथ आप लगातार बने रहोगे तो गजब तरीके की आपको क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।